ओके, कल की क्लास में हमको ने जो है ना वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स शुरू की, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैट हमने सीखी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट क्या होती है। आज हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट से ऊपर आते हैं, डिसीजन मेकिंग एनालिसिस पे, यानी वेरिएंस चेक करने के लिए हम कौन कौन से एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। वेरिएंस या वेरिएबिलिटी भी इसे कहते हैं। दो तरह के टेस्ट हैं बेसिक, इसके अलावा आप रिग्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक में एक टी टेस्ट और दूसरा एनोवा। ये हम अप्लाई करते हैं वेरिएशन चेक करने के लिए, वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए। दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि टी टेस्ट हम कब यूज़ करेंगे। टी टेस्ट भी आपको तकरीबन सेम रिजल्ट देता है और एनोवा भी सेम रिजल्ट देता है। अब हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ एक्सप्लोर करेंगे कि टी टेस्ट क्या होता है और इसको हम क्यों अप्लाई करते हैं, सैम्पल डेटा सेट, इसकी टाइप्स, हर एक चीज़ इस पे हम आज वर्क करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको टी टेस्ट और एनोवा में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ। दोनों वेरिएंस और वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन टी टेस्ट आप तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास वेरिएबल में दो ग्रुप हों। मसलन ये मेरे पास एक डेटा है, इसमें मेरे पास दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप ए, इसके 3 रेप्लिकेट, ये ग्रुप बी और इसके 3 रेप्लिकेट। अब दो ग्रुप हैं मेरे डाटे में, ठीक है। वेरिएबल आपके पास जितने मर्जी हो सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास स्पीशीज वाला कॉलम है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्पीशीज हैं, एक ए एक बी, या आप इसको S1 कह सकते हैं, S2। दो ग्रुप में डिफरेंस देखने के लिए, इन दो ग्रुप में डिफरेंस अगर आपने चेक करना है तो आपने यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई करना है। लेकिन जैसे ही आपके डाटे में दो से ज़्यादा ग्रुप होंगे, मसलन 3 ग्रुप हो गए, अब यहाँ पे आप टी टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे। टी टेस्ट ओनली फॉर 2 ग्रुप्स। अब आपके पास सी ग्रुप भी हो गया, एक S3 भी हो गए। अब हमारे डाटे में 3 स्पीशीज हो गई। तो अब हम यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि अब हमारे डाटे पे एनोवा अप्लाई होगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये एक बेसिक डिफरेंस था। अब हम आते हैं टी टेस्ट की तरफ। आज की जो हमारी क्लास है इसका पर्पस है टी टेस्ट। टी टेस्ट के लिए सेम जिस तरह कल हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैट के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आज भी हमने कुछ क्वेश्चंस पूछने, यानी कोई भी एनालिसिस जब आपको मिलेगा ना, तो पहले तो आपने इन 4 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है, अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं उसमें। मसलन आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं टी टेस्ट लगाएं, आप मिनी टैब पे जाते हैं, आर पे इस पे एक्सेल पे जाते हैं, वहाँ पे आप टी टेस्ट लगा देते हैं, उसके रिजल्ट भी मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या आपके डाटे पे टी टेस्ट लगता है या नहीं। और अगर आपके डाटे पे टी टेस्ट लगता है, तो टी टेस्ट की कौन सी टाइप आपके डाटे पे अप्लाई होती है, कौन सा फार्मूला आपके डाटे पे अप्लाई होता है। अगर आपने वहाँ पे फार्मूला गलत लगा दिया, कोई और फार्मूला चूज कर लिया, एनालिसिस तो आपका हो जाएगा, रिजल्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, ग्राफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आपने जो एनालिसिस किया है वो एक्यूरेट है, वो ठीक है या गलत है। सॉरी, व्हाट्सएप में आई थिंक लिंक मैंने
डेमो क्लास में शेयर कर दिए। काइंडली कोई पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा। मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ उनके साथ। वालेकुम सर, आपने लिंक शेयर किया था लेकिन फिर वो डिलीट कर दिया आपने। अच्छा, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, सॉरी। जी जी सर, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स रह गए, वो क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए। ओके ओके। तो इस तरह का कोई इशू हो तो काइंडली माइक ओपन करके मुझे बता दिया करें। एक ठीक मिनट। है सर। मुझे एक्चुअली मैंने वो ना लिंक यहाँ पे शेयर किया और किसी और ग्रुप में भी शेयर हो गया था। फिर वहाँ से मैंने डिलीट किया, आई थिंक मैंने दोनों जगह से डिलीट कर दिया फिर। जी जी सर, ऐसे ही है बिल्कुल। ओके। मैं भी सोच रहा था आज बहुत कम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया हुआ है। अब शेयर हो गया ना? हमने समझा सर आप एक्सेस नहीं किया हुआ, इसलिए हम माइक ओपन नहीं कर रहे थे, अच्छा अच्छा, नहीं माइक तो मैसेज आपके किया। अलाउड थे। अब शेयर हो गया। ओके, मेरे ख्याल काफ़ी पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। काइंडली कंफर्म कीजिएगा मुझे, जो पार्टिसिपेंट रह गए थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया क्लास। माइक ओपन कर सकते हैं अपना, या जूम चैट में यस रिप्लाई कर दें जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। सॉरी, एक्चुअली मैंने वो लिंक शेयर किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गया मेरे से ना। ओके। मैं स्टार्ट से अब शुरू कर रहा हूँ दोबारा। आज की जो हमारी क्लास है वो वेरिएबिलिटी एनालिसिस पे है। वेरिएबिलिटी एनालिसिस मीन कि आप वेरिएशन चेक करना चाह रहे हैं, इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, आप वेरिएंस चेक करना चाह रहे हैं, या फ़र्क चेक करना चाह रहे हैं, या क्या लें कि इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास बेसिक में, एक टी टेस्ट और एक अनोवा। अब टी टेस्ट हमने कब अप्लाई करना है और अनोवा कब अप्लाई करना है? अगर तो आपके पास जो आपका फैक्टर है, यानी जिसका आप इफेक्ट चेक कर रहे हैं, उसमें दो ग्रुप हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट का कॉलम है। इसमें आपके पास दो ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है? ट्रीटमेंट नंबर 1 और ट्रीटमेंट नंबर 2। अब ट्रीटमेंट नंबर 1 और ट्रीटमेंट नंबर 2 में आप डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, यानी अभी आपके पास दो ही ट्रीटमेंट हैं। तो हम अप्लाई करेंगे टी टेस्ट। अगर आपके पास ट्रीटमेंट नंबर 3 भी आ गई है, फिर आप इस पर टी टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, फिर हम इस पर एनोवा अप्लाई करेंगे, क्योंकि टी टेस्ट में ओनली टू टू ग्रुप में ही आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास पूरा कॉलम हम वेरिएबल कहेंगे, लेकिन वेरिएबल के अंदर भी ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो अगर 3 ग्रुप हो जाएंगे तो फिर हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, सॉरी एनोवा अप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास दो ग्रुप हैं तो हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो कल की क्लास की तरह सेम, कि जब भी आपको कोई टास्क अलॉट होगा आर के ऊपर एनालिसिस के लिए, तो कुछ क्वेश्चंस फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ। नंबर 1, व्हाट इज टी टेस्ट, बाय टी टेस्ट, यानी टी टेस्ट हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। फिर अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने टी टेस्ट अप्लाई करना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए क्या इसकी कोई टाइप्स भी हैं, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। फिर सैंपल डाटा,
फॉर ईच टाइप। अब ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने टी टेस्ट लगाना है तो डाटा किस तरह अरेंज करना है, हमने अनोवा लगाना है तो डाटा किस तरह अरेंज करना है। ठीक है, ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये टी टेस्ट हम मैं आपको 3-4 एग्जांपल के ऊपर करके दिखाऊंगा डाटा के ऊपर। फिर आप लोग अपनी अपनी फील्ड का डाटा जो है वो चैट जीपीटी से देख सकते हैं और उसके मुताबिक आप लोग जो हैं वो फाइल रेडी कर सकते हैं। अभी पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ प्लांट साइंस के हवाले से। प्लांट साइंस, प्लांट साइंस। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये हम इनको कॉपी करेंगे। तो हर टाइम जो भी आपको एनालिसिस अलॉट हो वो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं। इनको आप कॉपी कर लें। ये भी आप बेशक मेरे साथ प्रैक्टिस ना करें, मैं एक ये स्टेप परफॉर्म करके फिर आपको टाइम देता हूँ। फिर आप इस पर रन कीजिएगा, जो इश्यूज आएंगे फिर वो उसको रिजॉल्व करते हैं। जस्ट 5 मिनट दीजिएगा मुझे। आप जस्ट इसको स्टेप को एक दफ़ा देख लें। चैट जीपीटी ओपन करें। यहाँ पे ये मैसेज पेस्ट कर दें और इसको सेंड कर दें। आपने अभी ये सेंड नहीं करना, आप जस्ट इसको एक दफ़ा देख लें। फिर मैं आपको इसके साथ अगर आप ये लिख दें ना कि प्लीज़ एक्सप्लेन विद सिंपल एग्जाम्पल, फिर ये आपको और भी आसान करके प्रोवाइड करेगा। और अगर इसको आप ये बता दें कि मैं बिगिनर हूँ या लर्नर हूँ या मैं इस पे ज़ीरो हूँ, तो वो आपको वो बिल्कुल ज़ीरो की स्टेज से इसकी एग्जांपल देगा। आई थिंक मेरे पास नहीं वर्क कर रहा अभी। हाँ, ये आ गया। अच्छा देखें जी, पहले ये मुझे कहता है, सॉरी, रिस्टार्ट हो गया। अच्छा, पहले जी पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टी टेस्ट। ये कह रहा है टी टेस्ट इज द स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू डिटरमिन वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। देखें, वही बात, यानी आप डिफरेंस मीन वेरिएबिलिटी चेक कर सकते हैं बिटवीन द मीन ऑफ टू ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो ग्रुप की मीन के दरमियान आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट। इट हेल्प्स assess if the observed difference are real or due to random chance. Why use a t-test? Number one, comparison of mean. Compare to the average performance or outcome between two groups. यानी दो ग्रुप में हम डिफरेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया है कि ये ट्रीटमेंट अप्लाई करने से चेंज आती है, इफेक्ट होता है, वेरिएशन आती हैं। तो ये आपका हाइपोथेसिस है, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं उसमें चेंज आती हैं या नहीं। स्मॉल सैंपल साइज, यानी ये स्मॉल सैंपल साइज के लिए सूटेबल है। डिसीजन मेकिंग, इसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप आप परफॉर्म करेंगे या नहीं। अगर आप, क्या टी टेस्ट ये बताता है कि आपने जो ट्रीटमेंट अप्लाई की हुई है, जो आपने जो स्प्रे अप्लाई की है हमें इसके ऊपर, वो उसका कोई इफेक्ट नहीं है,
फिर आप मज़ीद उस स्प्रे के ऊपर वर्क नहीं करें। तो ये आपको डिसीजन करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद है टाइप ऑफ टी टेस्ट। 3 तरह के टी टेस्ट हैं। नंबर 1 सैम्पल टी टेस्ट, नंबर 2 इंडिपेंडेंट 2 सैम्पल टी टेस्ट, और पेयर्ड डिपेंडेंट टी टेस्ट। अब पहले अंडरस्टैंड कर लें कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। पहला है सिंपल 1 सैम्पल टी टेस्ट, यानी आपके पास एक ही सैंपल है। पर्पस कंपेयर द मीन ऑफ अ सिंगल सैंपल टू अ नाउन और हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन, यानी आपके पास एक ही ग्रुप है। मसलन आप यहाँ पे लिखते हैं ट्रीटमेंट, आपने एक ही ट्रीटमेंट तैयार की हुई है, ये ट्रीटमेंट 1। अब इसको आपने कंपेयर करना है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। ये आपका अपने एक्सपेरिमेंट का वर्क है। कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो नोन होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर जो है वो ऑलरेडी नोन है। इसी तरह ह्यूमन की जो हार्ट ब्रीथ है, हार्ट बीट है, ठीक है, वो हार्ट बीट जो है वो भी ऑलरेडी काउंटेड है। उसका भी डाटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, अवेलेबल है कि नॉर्मल हार्ट बीट कितनी है इंसान की, सांस की रफ्तार कितनी है इंसान की, एवरेज एज कितनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें बाय रेडी ऑलरेडी जो अवेलेबल हैं गूगल गूगल के ऊपर आर्टिकल में या रिसर्च पेपर में। तो एक तो हमने ये ट्रीटमेंट ले ली। दूसरा हम कोई आर्टिकल से देख लेंगे कि उसने जो फाइंड की है उसकी वैल्यू कितनी थी। फॉर एग्जांपल उसको हम ले लेते हैं रिसर्च आर्टिकल की जो वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हमारे ट्रीटमेंट का इफेक्ट हुआ 22, और जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है वो है 54। तो हम इसके साथ कंपेयर करने के लिए जो टेस्ट लगाते हैं, अब हमारा सैंपल कितना है 1, तो इसलिए इसे हम कहते हैं 1 सैंपल टी टेस्ट। कंपेयर हम इसको दूसरे के साथ ही कंपेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें हमारा जो ओरिजिनल रिसर्च वर्क होता है उसमें 1 सैंपल ही होता है। दूसरा हम किसी बुक से आर्टिकल से देख के नोट कर लेते हैं। चेकिंग इफ द एवरेज वेट ऑफ एप्पल इन अ बैच इज 150 ग्राम, ठीक है, ये एवरेज उसका वेट है। तो हम उसको बाकी जो एप्पल्स हैं उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एप्पल वेट्स ग्राम, एक एप्पल है, इसका वेट है 148, 152, 149, 151, 150। अब इनको हम इनकी एवरेज निकाल के इसके साथ हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। 150 क्योंकि ये ऑलरेडी नोन है, ये पब्लिश्ड है, तो इसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 1 सैंपल टी टेस्ट। अगर आपके पास सिर्फ एक ही सैंपल है, एक ही ग्रुप है, और उस ग्रुप को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं किसी ऑलरेडी पब्लिश रिकॉर्ड के साथ, तो वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे 1 सैंपल टी टेस्ट। उसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंट 2 सैंपल टी टेस्ट। अगर आपके पास 2 सैंपल हैं, 2 ग्रुप हैं, ठीक है, नंबर 1 ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए का स्कोर ये है, ठीक है, ग्रुप बी का स्कोर ये है, और इनमें दोनों में आप डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं, दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई करें, इंडिपेंडेंट या 2 सैंपल टी टेस्ट। ऊपर वाला 1 सैंपल था, अब इसमें हमारे पास चूंकि 2 सैंपल है तो इसे हम 2 सैंपल टी टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद थर्ड है पेयर डिपेंडेंट टी टेस्ट, यानी आपके पास ग्रुप एक ही है, कंडीशंस डिफरेंट हैं। मसलन अभी आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास एक सैंपल है, ट्रीटमेंट है, ठीक है, ट्रीटमेंट आपके पास एक ही है, लेकिन आपने क्या किया है कि इसको डिफरेंट कंडीशंस दे दी हैं, यानी बिफोर एंड आफ्टर के साथ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ना
एक पर्सन है, उसकी शुगर चेक करना चाह रहे हैं, बिफोर मील, आफ्टर मील। ब्लड प्रेशर चेक करना चाह रहे हैं, बिफोर मील ब्लड प्रेशर कितना है, आफ्टर मील ब्लड प्रेशर कितना है। अब यहाँ पे आपके पास ग्रुप एक ही है, लेकिन उसने आपने उसकी दो कंडीशंस रख दी। तो अगर आपके पास इस तरह का डाटा सेट है तो आप जो है वो यूज़ करेंगे पेयर डिपेंडेंट टी टेस्ट। यहाँ पे देखें, compare the mean of two related groups or repeated measure from the same subject, measuring the effectiveness of the drug before and after treatment in the same patient। यानी एक हमने ट्रीटमेंट अप्लाई की बिफोर पेशेंट, सॉरी बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। यानी ट्रीटमेंट से पहले उसकी ये वैल्यूज़ थी, उसका बीपी इतना था या शुगर लेवल इतना था, और जब उनको ट्रीटमेंट अप्लाई की तो उनका जो है वो शुगर लेवल या बीपी जो है वो इतना हो गया। अब है स्टेप फॉर परफॉर्मिंग अ टी टेस्ट। ये इसने स्टेट दी हाइपोथेसिस, यानी ये नल हाइपोथेसिस और आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये होपफुली आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा। ये इसकी समरी है। अब हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास तीन तरह के टी टेस्ट हैं। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, कौन आंसर करेगा? मेरे पास पहला नेम किसका शो हो रहा है? डॉक्टर मोहम्मद नवाज साहब का। सर माइक ओपन कीजिएगा। हेलो। जी अस्सलाम सर वालेकुम सर। पूछें मतलब। ठीक है। अच्छा सर, अब आपसे ये क्वेश्चन है कि हमने तीन तरह के टाइप्स पढ़ी हैं टी टेस्ट की। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास है एक फाइल, ये मैं आपको फाइल दिखा रहा हूँ। इस पे आपने मुझे बताना है कि हम कौन सा टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। जी सर, इस फाइल पे मुझे बताएं कि हम कौन सा टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। फाइकस वाली फाइल है, आप लोगों ने भी देखी हुई है। इस पे हम वन सैंपल, टू सैंपल या पेयर्ड, कौन सा टी टेस्ट अप्लाई करेंगे? चलिए तमाम पार्टिसिपेंट से ये क्वेश्चन। सर पेयर्ड इंडिपेंडेंट टेस्ट। पेयर्ड इंडिपेंडेंट टेस्ट। ओके, कोई और पार्टिसिपेंट? पेयर्ड, टू सैंपल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पहले ये क्लियर कर लें, पेयर्ड हम तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास डाटा हो आफ्टर और बिफोर का। आफ्टर बिफोर मीन, आपका फील्ड ऑफ स्टडी बॉटनी है तो मैं आपको बॉटनी की एग्जांपल देता हूँ। आपने एक प्लांट ग्रो किया, आप उसको फर्टिलाइजर देने से पहले उसकी मार्फोलॉजिकल करैक्टर नोट कर लें, और फर्टिलाइजर अप्लाई करने के बाद नोट करें 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद क्या चेंजिंग आई, पहले क्या थी रिजल्ट्स और बाद में क्या थे। अगर आपके पास इस तरह का डाटा है तो फिर पेड डिपेंडेंट टेस्ट अप्लाई करने की। अब चूंकि आपके पास इस तरह का डाटा ही नहीं है फाइकस वाली फाइल में, ये देखें कहीं भी बिफोर एंड आफ्टर का वर्ड नहीं है। तो सेकंड में इंडिपेंडेंट, अब आप इंडिपेंडेंट भी नहीं लगा सकते। इंडिपेंडेंट टू टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट, आपके पास दो ग्रुप होने चाहिए। हमारे पास तो यहाँ पे तीन ग्रुप हैं, S1, S2, S3। इसका मतलब आपका ये भी आंसर गलत हो गया। तीसरा आंसर है वन सैंपल टी टेस्ट, ये भी गलत है क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे तीन सैंपल हैं। वन सैंपल टी टेस्ट हम तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास एक ही सैंपल हो, उस सैंपल को आप किसी नॉन वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे अनोवा अप्लाई होगा।
क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर हो गया, नोवा क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि यहाँ पे जी हमारे जी पास सर, एंड ग्रुप हुआ पे। 3 है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि आपको कहूं कि फ़र्ज़ करें कि इसमें दो ही ग्रुप हैं, S1 और S2। अगर इसमें दो ग्रुप हों, S1 और S2, आप S1 और S2 को कंपेयर कर रहे हैं, फिर कौन सा नोवा अप्लाई, फिर कौन सा टी टेस्ट अप्लाई होगा? फिर पेयर्ड इंडिपेंडेंट होगा सर। डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होगा टू क्योंकि सैंपल बिफोर। टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट। अच्छा सर। दो सैंपल हो गया ना हमारे पास, ये वाला होगा हमारे पास हाँ इंडिपेंडेंट, हाँ, टू सैंपल इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट सैंपल टू टेस्ट। टेस्ट। ठीक है। टू सैंपल टेस्ट, हाँ। राइट राइट। अब अगर आपके पास इस तरह डाटा होता है, ये फाइकस वाला, कि यहाँ पे स्पीशीज होती हैं, ये उनके ट्रेट्स हैं, ठीक है, छः चार हैं, तो यहाँ पे लिखा होता है बिफोर, आगे चार ट्रेट्स और लिखी होती हैं, वो लिखा होता है आफ्टर। फिर कौन सा टी टेस्ट अप्लाई होना था? पेयर टी टू टेस्ट। सैंपल पेयर टी पेयर्ड। टेस्ट। ठीक है। पेयर टी टेस्ट। अब अगर आपके पास ये हो कि सिर्फ S1 का डाटा होता, सिर्फ S1 का, और आप इसको किसी पब्लिश्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि S1 को किसी में ऐसे प्लांट के साथ कंपेयर करूं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, उसका डाटा मैं इसके साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ, उसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पे वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, होपफुली तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर हो गया होगा। हम इसे कहते हैं थैंक्स, प्लीज गिव मी सैंपल टेबल फॉर ईच टाइप। मुझे हर टाइप के लिए ना एक सैंपल टेबल दिखा दो, ताकि मुझे और क्लियर हो जाए थोड़ा सा कि इसका टेबल किस तरह का नज़र आता है। ये देखें, वन सैंपल टी टेस्ट, एक ही सैंपल है, ठीक है, यानी एक ही सैंपल आईडी, एप्पल आईडी, इसके जो एक ही सैंपल है, ये एक ही सैंपल है सारा, ठीक है। ये इसके 5 रेप्लिकेट्स हैं। यहाँ पे है इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट, यहाँ पे दो हमारे पास हैं। आप ये देखें, ग्रुप ए, ये देखें, 1 से लेके 5 तक जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ना, इनका ग्रुप ए है, और 6 से लेके 10 तक हमारे पास ग्रुप बी है। ठीक है, यानी 5 स्कूल ए के रेप्लिकेट हैं, और 5 जो हैं वो स्कूल बी के रेप्लिकेट हैं। अब आपके पास टू सैंपल टी टेस्ट है। यहाँ पे ऊपर देखें, सिर्फ आपके पास एक ही ग्रुप है, ये सारे ए हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने टाइप नहीं किया ए। यहाँ पे डिफरेंट आ गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ये देखें, यहाँ पे पेयर डिपेंडेंट टी टेस्ट, बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी बिफोर ट्रीटमेंट पेशेंट, 5 पेशेंट हैं, इन 5 पेशेंट का बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट डाटा कलेक्ट किया गया। ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ये पेशेंट जो है वो ये आपके बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, पेशेंट 1 140 130, पेशेंट 2 135 132। ये इसकी इन्होंने समरी दे दी। अब ये एक जर्नल सा डाटा था। अब आपने क्या करना है, अब आपका टास्क क्या है? टास्क नोट कर लें। यहाँ पे आपने एक और क्वेश्चन भी पूछना है, बल्कि उस क्वेश्चन को हम अभी नहीं इंक्लूड करते, बाद में इंक्लूड करते हैं जब आप थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये अब आपका टास्क है, नोट कर लें। आपने अब क्या करना है, अब आपको समझ आ गई है क्या है? अब आपका टास्क ये है कि आपने टी टेस्ट अप्लाई करना है। पहला स्टेप क्या करना है, टी टेस्ट की तीनों, अब तीनों टाइप्स के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। 3 टाइप्स के लिए ना,
आपने डाटा रेडी करना। डाटा रेडी करने के बाद एक्सेल की फाइल में आप रेडी करेंगे डाटा, सैंपल डाटा रेडी कर लें अपनी फील्ड का। वो आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे हेल्प लेनी है। फिर आपने तीनों टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। टी टेस्ट के आपके पास रिजल्ट्स भी आएंगे और प्लॉट भी बनेगा। तो दोनों चीज़ें आपने ग्रुप में शेयर करनी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, आप फाइल कैसे रेडी करेंगे। मैं ऐसे कहता हूँ, थैंक्स, प्लीज़ गिव सैम्पल डाटा फॉर इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स की मुझे एग्जांपल दे दो। ये इसने एग्जांपल की जो है ना वो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल है। अब चूंकि ये डाटा सेट तो मौजूद है चैट जीपीटी पे, हमें ये चाहिए एक्सेल में। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, अब वो आपकी मर्ज़ी है कौन सा तरीका यूज़ करें। पहला तरीका ये है कि आपको ये एक सैंपल मिल गया है, आप मैनुअली इसको कॉपी करें और एक्सेल की फाइल में पेस्ट कर लें। एक तो तरीका ये है, ठीक है। एक और तरीका भी है, आप इसको बोलें, थैंक्स, प्लीज़ गिव मी ऑल दिस टेबल इन एक्सेल फाइल। उसको बोलें कि मुझे ये डाटा एक्सेल फाइल में चाहिए। और ये कोड रन होने दें और वेट करें कि पाइथन में ये टाइप कर रहा है। आपने इसका वेट करना है, ये आपको एंड में एक्सेल की फाइल जनरेट करके देगी। ये देखिए, इसने टी टेस्ट सैम्पल डाटा के लिए मुझे एक्सेल की फाइल रेडी करके दे दी है। ये देखिए, इस फाइल को आप डाउनलोड करें। अब आपने ये अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड डाटा डाउनलोड करना है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ये देखिए, अब देखें इसने तीन मुझे फाइल जनरेट करके दी है सैम्पल डाटा पे। ये देखें, वन सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट। अब हमने क्या करना है, वही तरीका। अब फाइल आपके पास आ गई सैम्पल डाटा आपके फील्ड की। आपने क्या करना है, इसको डाटा इंपोर्ट डाटा सेट पे फ्रॉम एक्सेल, ब्राउज डेस्कटॉप, मेरे पास फाइल थी, हाँ, टी टेस्ट सैम्पल डाटा ये। अब यहाँ पे आके आपने रुक जाना है। ये देखें, यहाँ पे एक बटन है शीट का, वन सैम्पल इंडिपेंडेंट, जो आप शीट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो है ना वन सैम्पल टी टेस्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। कॉपी, सॉरी सिलेक्ट, ये डाटा शो हो गया, इंपोर्ट, ये मेरे पास डाटा इंपोर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका एस टी आर करूँगा। एस टी आर नाम है इसका टी। आप हर फाइल को सेपरेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास डाउनलोड हो गया तो यहाँ से भी आप मैनुअली भी सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें मुझे ये कह रहा है जी टी टेस्ट अनएक्सपेक्टेड सिंबल। ये मैंने विदाउट हैशटैग लिखा है जिसकी वजह से ये तंग कर रहा है। ये देखें, इसमें मुझे एस टी आर दे दिए। एस टी आर को हमने कॉपी करना है। अब हमें पता है कि इस डाटे के ऊपर वन सैम्पल टी टेस्ट अप्लाई होना है। मैं इसे यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो अगेन कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी, पेस्ट, आई वांट टू अप्लाई टी टेस्ट in our
एंड आल्सो ड्रा प्लॉट। सेंड कर। इस तरह आपने देख लेना है कि आपके जितने वेरिएबल्स हैं आप वेरिएबल्स के मुताबिक डाटा क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास रेप्लिकेटेड डाटा है, आप इसको कहें जी मेरे पास रेप्लिकेटेड डाटा है, मुझे सैम्पल डाटा दे दो, ये आपको एक सैम्पल डाटा प्रोवाइड कर देगा, उसके मुताबिक आप अपनी फाइल रेडी कर लें। अभी देखिए उसने मुझे कोड भी राइट करके दे दिया है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, आर पे लाता हूँ, टेबल, ये टी टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए मेरे पास, ये पी वैल्यू है, ठीक है, ये आ रही है 0.3, इट्स मीन कि ये रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट है। मेरा ये नॉन सिग्निफिकेंट पता है क्यों आए हैं? क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना था किसी और वैल्यू के साथ, वन सैम्पल टी टेस्ट, ठीक है ना, हमने इसको एक ही सैंपल का डाटा प्रोवाइड किया है। अब मैं इसे कहता हूँ प्लीज अप्लाई वन सैंपल टी टेस्ट। हाँ ये इसने सॉरी किया हुआ है, ये इसने सैंपल दिया हुआ है कि सैंपल जो है ये 50,000 है, ठीक है, जो ऑलरेडी हाइपोथेसाइज्ड मीन इनकम ये है, तो ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ये इसने यूज़ की हुई है, ओके, तो ये इसने हमें फाइंड करके दिया है। बहरहाल हमारा जो रिजल्ट्स है इट्स मीन के दोनों में कोई इतना खास फ़र्क नहीं है, ये फार्मूले में ऐड की हुई है, ठीक है, एवरेज इसमें और इस इनकम में कोई इतना खास फ़र्क नहीं है, इसका मतलब है कि ये रिजल्ट्स नॉन सिग्निफिकेंट है। रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट मीन कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, वो लाजमी नहीं है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो या नुकसानदेह हो। सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब है कि वो जो है वो इफ़ेक्टिवली आपका आंसर यस है या नो है, यानी उसमें डिफरेंस है या नहीं। ये इसका प्लॉट ग्राफ। अभी देखिए ये लेवल यहाँ पे आ रहा है जो हमने इसको दिया थ्रेश होल्ड लेवल, या आप इसे कह सकते हैं कि जो हमने नाउन वैल्यूज़ को प्रोवाइड किया 50,000, ये रेड लाइन से इसने शो की हुई है। क्लियर है? यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये सिग्निफिकेंट ये नॉन सिग्निफिकेंट स्क्रीन 2 पे नहीं दिखाता ये रिजल्ट्स के साथ? यानी यहाँ पे प्लॉट में आप देखना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, प्लॉट नहीं, जो स्क्रीन 2 है हमारी यहाँ पे, ये दिखा रहा है ना, यहाँ ये पे देखे ना, नहीं, ये पी वैल्यू दे रहा है ना हमें। अच्छा, बस इसी को देख के हमें हाँ ये जो पी मतलब वैल्यू होती कंक्लूड है ना, करना होगा। बिल्कुल, ये जो पी वैल्यू है ना, जी ये जी। अगर वो लेस देन 0.05, अगर इससे लेस है ना, बल्कि जी सर। मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। हाइपोथेसिस से दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, एक को हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। आप कहते हैं कि ये जो इनकम है ना, ये जो अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की है वो ज़्यादा है। आपका हाइपोथेसिस क्या है? इनकम ज़्यादा है। अब आपके अल्टरनेट, जिस तरह एक साइंस में कंट्रोल ग्रुप होता है ना, इसी तरह स्टैटिस्टिक में एक नल हाइपोथेसिस होता है जो आपके हाइपोथेसिस के उल्ट बात करता है। आप कहते हो यस, वो कहता है नो, आप कहते हो नो, वो कहता है यस। अब दोनों में से वो आपके साथ जिद लगा लेता है, वो कहता है मेरी बात ठीक है, आप कहते हो आपकी बात ठीक है। अब ये देखना है कि आपकी बात ठीक है या उसकी बात ठीक है, ये अप्लाई करने चेक करने के लिए हम टी टेस्ट लगाते हैं या अनोवा लगाते हैं। इसके रिजल्ट में हमें मिलती है पी वैल्यूज़। अगर तो आपकी पी वैल्यू 0.05 से लेस है तो इसका मतलब है आपकी बात सच्ची है, आप जो बात कह रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन
अगर इसके रिजल्ट्स 0.05 से ज़्यादा आ जाते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है, 0.05, तो इसका मतलब है कि स्टैट की बात ठीक है, स्टैट ठीक कह रही थी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। क्लियर है? अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है 0.3 है, जो बहुत ही ज़्यादा है। यस इसका सर मतलब है जी कि जी। जो हमारी ऑब्जर्व्ड मीन है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, ये वाली ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, और ये नॉन वैल्यू है, इसमें कोई खासा डिफरेंस नहीं है। और ये ग्राफ भी शो कर रहा है कोई खास डिफरेंस नहीं है इनमें, मामूली सा डिफरेंस है कुछ पॉइंट्स का। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? यस सर थैंक यू। ओके, क्लियर है टी टेस्ट के बारे में? अगर क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर दें, और जो आपको टास्क दिया है वो टास्क कंप्लीट कर सर इसमें थोड़ा रेप्लिकेशन वाला करके दिखाएं थोड़ा। दें। ओके, यानी आप अगर आप इसी को बोले ना चैट जीपीटी को कि मुझे रेप्लिकेटेड डाटा चाहिए, मैं ऐसे कहता हूँ थैंक्स, नो, प्रोवाइड मी रेप्लिकेटेड सैम्पल डाटा इन एक्सेल फॉर वन सैम्पल टी टेस्ट। ये इसने मुझे रेप्लिकेटेड वन सैम्पल टी टेस्ट का डाटा क्रिएट करके दे दिया। ये देखिए, इसका आपको रेप्लिकेशन क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, ये 48 का एक रेप्लिकेट ये है, यानी हर एक के 5-5 रेप्लिकेट आपको क्रिएट करके दिए। ठीक है, ये 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 वो भी ये वही हिसाब है, पहले रेप्लिकेट को मीन में कन्वर्ट करेगा, फिर आपको टी टेस्ट लगा के देगा। क्योंकि आपके पास रेप्लिकेटेड डाटा में होता है, तो वो पहले आपको मीन कैलकुलेट करके देगा, फिर आपके डाटा पे टी टेस्ट या अनोवा लगाएगा। ओके, क्लियर है? सर ये चैट जीपीटी फाइल नहीं जनरेट करके दे एक्सेल की जिस तरह आपने बताया? आपके पास नहीं जनरेट हो रही? सर ये आपका चैट जीपीटी जो है वो 4 वर्जन है शायद इसलिए। आपके पास अगर 3 नहीं, मे भी आपके पास भी हो, ट्राई करें दोबारा, वो क्या कहता है? और मेरे पास ब्लैक बॉक्स आई है, उसमें 4 भी है। वो कह रहा है आई कांट जनरेट दैट फाइल। एक्सेल फाइल आपने बोला? यस सर, वो कोडिंग दे रहा है। कोडिंग के बाद वो आपको फाइल दे देगा ना। नहीं सर। सैंपल टेबल आपको दे रहा है वो? यस सर, सैम्पल टेबल दे रहा है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ओके सर। सर ये जो टी टेस्ट है ये ऑलवेज मीन के ऊपर अप्लाई होगा ना? जी जी, मीन पे होगा। अगर आप उसको रेप्लिकेटेड डाटा भी देते हैं ना, पहले वो मीन कैलकुलेट करता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ये कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू ग्रुप। जी जी, मीन्स ऑफ टू, ठीक। सर शेयरिंग डिसेबल है। सर उसने एक फाइल क्रिएट करके दिया पर वो ओपन नहीं हो रही। आप स्क्रीन शेयर करें। सर डिसेबल आ रहा ओके, है। अब दोबारा ट्राई करें। सर इसके ऊपर मीन जो हमारा प्लॉट होगा उसके ऊपर हम एरर बार भी तो शो कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपके पास एरर बार शो करने के लिए आपके पास रेप्लिकेटेड डाटा होना चाहिए। हाँ, रेप्लिकेट उसमें यानी फिर उसकी आप, मीन हाँ, निकले। उसमें फिर हम पहले कहेंगे कि हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दो, उसके बाद इस पर टी टेस्ट अप्लाई करो।
टी टेस्ट, वो जी फिर जी। हमें दो टेबल क्रिएट करके देगा, एक हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैट का जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, और दूसरा टेबल हमारे पास होगा जिसमें वो हमें स्टैट लगा के देगा, टी टेस्ट। इस पर क्लिक करें। सर ये नहीं हो, ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, वापस आए चैट जीपीटी पे। ये नीचे कुछ कह रहा है। हाँ, वो कह रहा है कि मैं ये फाइल नहीं जनरेट कर सकता, आप एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं। सैम्पल डेटा आपके पास शो हो गया ना? यस सर, वो तो शो हो रहा था। किधर हो है? रहा है ये है ना? ऊपर। ये इसने आपको एक ऑप्शन दे दिया है। ये यहाँ से आप ओपन इन एडिटर करके इसको ओपन कर सकते हैं। नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक करें, ओपन इन एडिटर। ये डाउनलोड का बटन शो हो रहा है ऊपर, यस, इस पर क्लिक करें। क्या कह रहे हैं? सर ये लिंक है, अच्छा, डाउनलोड लिंक है। करने है। आपने यहाँ पे ना एक, बल्कि न्यू चैट ओपन करें, न्यू न्यू चैट, यस। यस। यहाँ पे इसको बोलें कि मुझे ना सैम्पल डाटा चाहिए, 2 सैम्पल टी टेस्ट के लिए। आई नीड सैम्पल डाटा टेबल फॉर 2 सैम्पल टी टेस्ट। ओके, सेंड करें मैसेज। ठीक है, अब इसको बोलें प्लीज़ गिव मी इन एक्सेल फाइल। नीचे इसे पूछें CSV फाइल, प्लीज़ गिव मी इन CSV फाइल। CSV फाइल, ठीक है। अब एक और लिखें, एक और लाइन लिखें, एक ये मेथड है। इसको बोलें प्लीज़ राइट, कैन यू राइट स्क्रिप्ट, आर स्क्रिप्ट to convert this data into Excel file in RStudio and save in working directory. Into Excel and save in working directory. ओके, सेंड करें। ओके, इसने आपको डाटा जनरेट कर दिया है। कॉपी करें और उसको रन करें आर में, आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी में एक्सेल की फाइल शो हो जाएगी। आप ये मेथड भी यूज़ करके फाइल को अपने पीसी में सेव कर सकते हैं। ये चेक कर लें आपके पास राइट एक्सेल की ऑप्शन मौजूद है। नहीं है, पहले इंस्टॉल करें। वो ऊपर दिया हुआ लाइन नंबर 14 में उसने कोड दिया हुआ है आपको। लाइन नंबर 14 में देखें, इंस्टॉलेशन के लिए कोड दिया हुआ है, इसको कैंसिल कर दें। ये, इसको रन करें। प्लीज़ वेट, अभी वो वर्क कर रहा है। जब तक ये रेड डॉट शो हो ना, आप लोगों ने वेट करना है इसका। बाज़ का ये हैंग भी हो जाता है।
ओके, अब कोड रन करें बाकी। ओके, अब आप स्क्रीन नंबर 4 पे आए, फाइल के बटन पे क्लिक करें स्क्रीन नंबर 4 में। यहाँ पे देखें आपके पास फाइल जनरेट हुई है। नहीं, ये नहीं एक्सेल की फाइल होगी, और फाइल का नेम होगा सैम्पल डाटा, ये लास्ट, ये एक्सेल की फाइल है। अब ये आपने वर्किंग डायरेक्टरी में जाके देख लें ये कहाँ पे पड़ी हुई है। इंपोर्ट नहीं करना, इसको पहले व्यू कर लें। ये देखें आपके पास फाइल शो होगी है। ठीक है, तो इस तरह आप और भी फाइल्स अपने फील्ड की जो है वो सेव कर सकते हैं। अब इसको आप सेव एज कर लें या अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में देखें तो वहाँ पर भी ये फाइल पड़ी होगी। ओके, अब आपके पास जो है वो 3 दिन है, 4 दिन थैंक यू। है, तो आपने अपनी फील्ड के जो जो एनालिसिस है ना, वो इस तरह पहले एक सैम्पल फाइल जनरेट करें। अगर आपके पास 10 वेरिएबल है ना, तो उसको बोले मुझे 10 वेरिएबल का एक सैम्पल टेबल बना दो, मैंने आर पे एनालिसिस करना है, वो आपको एक टेबल बना देगा। फिर आप अपनी एक्सेल की फाइल उस तरह अरेंज कर लें, थोड़ा सा आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, और अरेंज करने के बाद आप उसको इंपोर्ट करें, एसटीआर करें, और अपने डाटे पे वर्क करें। क्लियर है? जी सर। ओके। सर फ्राइडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं। हाँ, उसकी ना मैं आज रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा था। एक्चुअली हमारा ना यहाँ पे केबल डैमेज हुई है इंटरनेट की, तो मैं अभी भी जो है वो मोबाइल से कनेक्ट करके क्लास ले रहा हूँ। आज मैंने ओके जो है सर। वो बिल्कुल यूएसबी पर लेके आया हूँ आज, तो उसके लिए मेरे पास नहीं थी पहले ना, वो भी मैं उसको कॉपी करके। सर आप इस्लामाबाद में कहाँ जॉब करते हैं? मैं गुजरात में हूँ। अच्छा सर, गुजरात यूनिवर्सिटी में। नहीं सर, मैडम कहीं भी नहीं जॉब मेरी, जस्ट अच्छा सर, ट्रेनिंग्स। आपने ये पीएचडी कहाँ से की? यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। और सर उसके बाद आप जॉब नहीं कर रहे यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी, बस वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? बस यही कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग। सही। ओके, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में आजकल आपको पता है जॉब्स विजिटिंग पे हैं, तो उसका कोई इतना बेनिफिट भी नहीं है। यस सर। चलें, ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।